CCGD 2025 काफ़ी कैंडिडेट कह रहे कि भैया रनिंग करते वक्त हमें टांगों में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, क्यों होता है ऐसा, और जिस्म भारी लग रहा है। देखो भाई, जिस्म भारी लग रहा है, काफ़ी एनर्जी आपकी बॉडी से वेस्ट हो गई, इस वजह से जिस्म भारी लग रहा है। आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए बहुत ज़रूर, कार्बोहाइड्रेट चावल में मिलेगी, दही में मिक्स करके, दालें सब्जियां ऐसी चीज़ें खा सकते हो। हार्ड खाना मत खाना, रनर के लिए हल्का ही खाना खाया होना चाहिए, जो मैं ऑलरेडी मेंशन करता हूँ। चावल दाल दही जो भी है आपके साथ, ये चीज़ें रनर के लिए खा सकते हो, ठीक है भाई। ये अगर खाओगे 2 दिन रेस्ट कर लेना। जिसको लगता है मेरा जिस्म बहुत भारी मुझे फील हो रहा है, वो इस वजह से हो रहा है, बॉडी में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, इस वजह से आपका जिस्म भारी फील हो रहा है, ठीक है भाई। दूसरी बात, कैंडिडेट काफ़ी कह रहे पेट के साइड में दर्द हो रहा है। पेट के साइड में इसलिए दर्द होता है, आप 8 घंटे का गैप होना चाहिए। जैसे 8 घंटे पहले खाना खाए, 8 घंटे बाद आप रनिंग कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा, फ्रेश होना पड़ता है इस चीज़ के लिए, ठीक है भाई। हार्ड खाना खाओगे, चपाती होगी, ऐसी चीज़ें ये हज़म नहीं होती, पेट के साइड में चले जाएंगी, बस इनको कम से कम मुझे लगता है 1.5 दिन लगता है हज़म होने में। चावल पानी की तरह होता है, उसका पता भी नहीं चलेगा, पेट में कहाँ से बहते हो। ये जो आप रोटी खाते हो, ये गोला बन जाता है, अंदर आटा होता है, तो पेट दर्द हो गए बे। मैं हमेशा मेंशन करता हूँ, चपाती को इग्नोर करो आप, फिजिकल जब तक नहीं देते, तो उसके बाद जो खाना आप खाओ, मैं मना नहीं करूँगा। फिजिकल तक इस चीज़ को इग्नोर करो आप, चपाती को, ठीक है भाई। अच्छी होती है पर ये रनर के लिए अच्छी नहीं होती है। रनर को हल्का चाहिए, पेट उछलता है, हमारा पेट उछलता है रनिंग करते वक्त, वो अंदर से, बाहर से नहीं भी उछलेगा, आधों का बाहर से भी उछलेगा, अंदर से उछलता है ऊपर नीचे, तो तभी तो चुभ रहा है वो अंदर तुम्हारा, वो हजम हुआ नहीं खाना, हजम हो जाना चाहिए। हजम ये नॉर्मल चीज़ें हल्की क्यों मैं आपको मेंशन करता हूँ, ये जल्दी हजम हो जाती है, आपको पेन बिल्कुल भी पेट के साइड में नहीं होगी, ठीक है भाई। कोशिश करना खाना बिल्कुल कम खाना। अगर आप 100% ऐसे नॉर्मल लाइफ में खाते हो, रनर को सिर्फ 60% खाना चाहिए उस 100 में से। सोच सकते हो आप कितना कम खाना चाहिए, ठीक है भाई। हमेशा थोड़ा खाली पेट रखना ही रखना है, हमेशा भर के नहीं खाना, खाली पेट रखना ही रखना है। भूख होनी ही चाहिए कि हाँ मुझे और भूख है, तो अगर आप ऐसे रहोगे तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। टांगों में दर्द हो रही है, मैंने आपको हमेशा कहा है कि सरसों के तेल से मालिश करो भाई, इतना इजी बेस्ट रहता है। मैं भी अभी रनिंग की तैयारी कर रहा हूँ, तो मेरे को दर्द होता है, मैं एकदम मालिश कर तो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता हूँ। पहले दिन दर्द हो, दूसरे दिन नॉर्मल, कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको भी यही मैं कह रहा हूँ, चाहे लड़की हो लड़का हो भाई, मालिश कर लिया करो। मालिश ही एक चीज़ है जो आपको बाहर इन चीज़ों से निकाल सकती है, ठीक है भाई। अगर आपको शिन पेन है तो पेन रिलीफ होती है स्प्रे, वो लगा सकते हैं आप, आपको डॉक्टर के पास मिलेगी पेन। आपको देखा भी, क्रिकेटर को जब कभी लगती है, हाथ चोट लगती है, उसको बाहर से आके वो स्प्रे मारता है उस जगह, उसको फिर पेन नहीं होता वहाँ पे, कम से कम 1 घंटे तक बिल्कुल भी पेन फील ही नहीं होगा उसको। आप वो लगा सकते हो, डॉक्टर के पास मिलता है, 70-80 रुपीज़ का मिल जाएगा, पेन रिलीफ उसको बोलते हैं। बाकी भाई ये चीज़ें थी, पेट दर्द तभी होता है, हल्का खाना खाओ, ज़्यादा खाना मत खाओ, और चपाती को अगर इग्नोर करोगे फिजिकल, क्योंकि हमारा पेट उछलता है, इस वजह से ये चीज़ें होती है। मुझे विश्वास है आप मेरी बात को समझो। किसी भी रनर के पास चले जाओ, जितने वर्ल्ड के बड़े बड़े, वो हमेशा यही बात बोलेंगे, हल्का खाना खाओ। वो तो पता क्या खाते हैं, वो चाय पियेंगे मीठी वाली, और क्या बोलते हैं उसको, हलवा खाएंगे। ऐसे भी रनर है जो इनकी डाइट है ये वाली। तो मैं आपको ये चीज़ें मेंशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि छोड़ो आप लोग ये वाला दूसरा खाओ, क्योंकि आपको कार्बोहाइड्रेट भी बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट होती है, पसीना निकलता, तो ये वाली एनर्जी कार्बोहाइड्रेट एनर्जी। इलेक्ट्रोल ध्यान में रखना, जब भी रनिंग करते हो उसके बाद इलेक्ट्रोल लेना ही लेना होता है। इलेक्ट्रोलाइट भी बोलते हैं उसको, ORS भी बोलते हैं, या ग्लूकोज डी भी आप ले सकते, गुड़ भी ले सकते हो। 4-5 चीज़ें मेंशन की, कोई भी एक चीज़ इनमें से मैं बेस्ट अपना